और जोधपुर के राव मालदेव की रानी। 1593 में संवत में आपका विवाह हुआ। आप में बचपन से हरि भक्ति के दिव्य संस्कार, बचपन से पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण ही करना, यह निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहले जब पति पति का दर्शन करने गई तो उनके भवन में गई तो उन्हें वहाँ एक मनचली दासी दिखलाई। मनचली दासी इधर की उधर अपने कर रहे दिखलाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रूठ गए। क्या आपकी ऐसी दासी है, आप पति से रूठ गए और उन्हें प्रणाम करके चली आई। पति को प्रणाम करके चली आई। चलिए, आपने निश्चय किया कि आपने पिता के घर रहकर ही हरि भजनों में जीवन बिताऊंगा। अब अपने मन में ठान लिया कि मैं अपने पिता के घर ही रहकर हरि भजन में अपना जीवन व्यतीत कर दूँगा। इसको बंद कर देती हूँ, चला चलो। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव के मन में आया कि किसी प्रकार रानी उमा खटियानी जी जोधपुर आकर रहे। जिसके घर ब्याही थी वो ससुर का हुआ कि नहीं हमारे घर रहेंगे आकर के और सुख पूर्वक यही रहकर भगवत भजन करें। यही हम रोकेंगे टोकेंगे, यही रहकर भगवान का भजन करें। भगवत भजन करें। संवत 1604 में आसव दास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा कि आपके भजन में बाधा ना हो। राजा ने एक चारण दास नाम के भक्त को भेजा कि आप उनको बहू को बुला ले, हाँ मना के ले आओ। मनाने के लिए भेजा, आपके भजन में बाधा न हो, हम बाधा नहीं डालेंगे, जो आप करोगे करो न हो। ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त कर आप पालकी में बैठकर जोधपुर चली आई। भेजा संदेशा उनके साथ डोली में बैठकर चली आई। मार्ग में रास्ते में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा कहा। किसी और चारण ने यह दोहा कहा, क्या मान रखे तो पीव तज, हाँ अपीव चाहे तजमान। अगर भगवान से प्रेम करना तो सबको तजना पड़ेगा। हाँ नहीं, हम वहाँ पर आए नहीं तो पति है, पति का वो दुख आप देखें कि सुनेंगे तो फिर भक्ति क्या होगी। हाँ तो सुन, तो दो गयंद न बंध ही एक ही कम्बू ठान। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, एक ही रहेगा। तो भजन निकल पाओगे। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गए जहाँ पड़ाव डाला था वो। ये किसने कहा? अच्छा, पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त है। पिता की तरफ से और ससुर की तरफ से भी और पति की तरफ से, दोनों ने छूट दिया। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर ससुर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गए। नहीं, उनका आदमी था ससुर, पति के सती हो गई, पति के सती हो गई, आप सती। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महंती प्रशंसा वहीं रही। हाँ, आपकी संतों के प्रति अगाध भक्त श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती थी। नहीं सती हो गई। हाँ, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे श्री गुरु जी का उत्सव है, मेरे गुरु जी का उत्सव, उसमें 2000 रुपयों की। ये सती होगी या संतों की सेवा पहले की कर दिया हो। 2000 रुपयों की आवश्यकता है। संत
यदि आपसे हो सके तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण गहने बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। कैसे दिए? अपने गहने बेच कर दे, किसी से मांगा नहीं, आदमी तो मर ही गया था और किसी से नहीं। हाँ ये पहले की बात है। हाँ, पहले की बात है। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। भगवान ने बरसा दिया आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे, पहचान लिए। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई और श्रद्धा बढ़ गई। बढ़ना ही था भाई। हाँ, निष्ठा हो गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी कि ऐसी भाई देखो कितनी उदारता है, चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना। एक ढोंगी ने इस बात को सुन जाके अरे ऐसे ऐसी है, सुना तो वो भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ आया और आभूषण मांगने लगा। पैसे तो मांगे नहीं, आभूषण ही मांगने लगा। हाँ, उन्होंने उसे भी शहर से अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु वह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया। ढोंगी था ना। फिर वह नगर की ओर लौटा तो आंखों की ज्योति ठीक हो गई, ठीक हो गई। तब उसने नगर में रहने का भी निश्चय किया, जब मैं कहीं नहीं जाऊँ इसीलिए निश्चय किया। परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने भय दिया, डराया। भगवान क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ? हाँ, शीघ्र उस भगवती के आभूषणों को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जा लौटा क्या, तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों का ही सेवा में लगेगा, तेरे खाने के लिए थोड़ी नहीं है। तब तो वह ढोंगी डरकर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भटियानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। संत की सेवा बोले संत और भगवान की जय। अब श्री गौराबाई जी आई। गौराबाई जी भगवत कथा कीर्तन श्रवण एवं भक्तों की सेवा, यही आपकी दिनचर्या है। गौराबाई जी, यही उनका काम था दिन भर। सेवा की ख्याति के कारण दूर दूर बड़े बड़े संत महात्मा आते ही रहते, दूर दूर से। उनके दर्शन एवं कीर्तन से आप परमानंद में भी हो रहे। एक बार आपके यहाँ कई सिद्ध संत एक साथ पधारे, कई आ गए। अब एक ही साथ चलते एक ही आ जाते थे, अब तो कई आ गए। तो श्री गौराबाई ने बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा की। उस दिन सत्संग में उन संतों ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रभु अमल आत्मा योगींद्र मुनिंद्रों के ध्यान में सहसा नहीं आते हैं। बड़े बड़े योगियों के ध्यान में ना आए भगवान, योगींद्र मुनिंद्र। हाँ, तब हाँ नहीं आते। उन्होंने प्रेम पर वश होकर, प्रेम के वश में होकर, गोपियों के प्रेम, हाँ, प्रेम पर वश होकर जसोदा का स्तनपान किया और उन्हें अपनी मधुर बाल लीलाओं से परम सुख कर माता यशोदा। नित नई बाल लीला करता। हाँ, नित नई बाल लीला। एक दिन तक काजल लगा के आ गया था, मैंने अपने आप के आँखों में डाल दिया। इस कथा को श्रवण कर श्री गौराबाई ने कहा, धन्य है श्री जसोदा जी, जिनका स्तन पान करके श्याम सुंदर को पुष्टि प्राप्त।
धनवानी 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 है जसोदा के ललन मरवा धनवानी माई जसोदा के ललन मरवा धनवानी मथुरा में जन्म लेने गोकुल में गई मथुरा में जन्म लेने गोकुल में गई नंद घर मंगला कर में भानी रौला धन्यवानी है जसोदा के ललन मरवा धन्यवानी ओ माई जसोदा के ललन यारे धनवानी 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 माई जसोदा के ललन मरवा धन्यवानी माई जसोदा के ललन मरवा धन्यवानी। संतों ने कहा धन्यवाद के योग प्रेम है, प्रेम को धन्यवाद है, प्रेम ही धन्यवाद देने के योग्य है। अच्छा जी, योग प्रेम है। आज भी कह रहे कि आज भी यदि किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बनकर उसका पेय पान कर सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अगर प्रेम हो माई जसोदा जैसा वात्सल्य एक माता नहीं हुआ गाय वाला, पता नहीं सच्ची कहानी बता रहे थे, पूरी स्टोरी उनको बुखार आ गया, दवाई लिया। अरे वो सुना नहीं रही। वात्सल्य रसमयी, वात्सल्य बालक रूप से रसमयी श्री गौरा जी के मन में भगवान को स्तनपान कराने की बलौती इच्छा जागृत हुई। गौराबाई को ये सुन करके कि भगवान ऐसे करते हैं तो उनके मन में भी इच्छा हो कि मैं भी ऐसा करूंगी, अपना स्तन पिलाऊंगी, भगवान बात कर सकते हैं। विचार आ गया, इच्छा जागृत हो गई, एट ए टाइम मन में उठ गया, जागृत हो गई, वो उठी। उनके इनके परम प्रेम की परम प्रेम को देखकर रात में स्वयं भगवान बाल रूप धारण कर श्री गौराबाई का स्तनपान कर राजा बलि की बहन ही तो थी। तो उसने भी कहा कि कितना सुंदर छोटा सा बच्चा है, रावण रूप में आया है, अगर मैं भी ऐसी मेरा बच्चा होता तो मैं भी स्तनपान करा। तो अगली बार क्या बनकर आई? उतना 4 लगा के आए अंदर दिया। वो कहते जो मेरे को जिस रूप में भजता है मैं उसको उसी रूप में फल देता हूँ। अब क्या हुआ, गौराबाई का स्तनपान करने लगे। पेय पान से संतुष्ट होकर बाल गोविंद, संतुष्टि हो गई उनको उसका दूध पीकर। बाल गोविंद किलकारी मारने लगे, किलकारी मार। हाँ, भगवान को स्तनपान कराकर गौराबाई प्रेम मगन हो गई। उसको भी पता चले कि भगवान ने मेरा स्तनपान किया। कुछ देर बाद बाल मुकुंद भगवान ने उन्हें अचेत देखकर रुदन आरंभ कर दिया, रोना। ओ ये तो बेहोश, रोना शुरू कर दिया। श्री गौरा देवी उन्हें गोद में लेकर चुप कराने की इच्छा से उठ गई। तो बालक के रुदन से संत लोग जग गए। संत वहां सोए थे, जो आए थे जग गए, भाई बालक क्यों रो रहा है, वहां बालक क्यों। संत लोग जग गए। घटना का विवरण संतों से कहना चाहती थी, कैसे ऐसे घटना घटी। तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर्धान। हाँ, बाई के स्तनों से अभी दूध टपक रहा था। हाँ, स्तनों से दूध टपक रहा। विरह से व्यतीत भक्त को संतों ने धैर्य दिया। भाई व्याकुल हो गई, भाई धीरज छूट गया। जो संत थे उन्होंने दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा कि भाग्य, गौराबाई की
भाग्य की प्रशंसा करके कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर प्रभु ने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी। बाई जी के प्रभाव से अनेकों ने भगवत प्रेम प्राप्त किया। ऐसा होगा। बोले श्री गौरा बाई जी की जय। बोल भक्त और भगवान की जय। प्रभु क्या क्या लीला करते हैं पता नहीं। अब आ रही श्री कलाबाई। कलाबाई, श्री कलाबाई जी की श्री गुरु गोविंद के चरणों में अपार श्रद्धा थी। गुरु गोविंद की एक बार आपको समाचार मिला कि गुरुदेव पधारे हैं, आपके मन में परम सुख हुआ। गुरु दर्शन सत्संग के अनेक भावमय चित्र मन में उभरने लगे, मन में फोटो आने लगी, चित्र उभरने लगे। उससे प्रेम के शास्त्रिक भावों का शरीर में उदय हो गया। जो अच्छे भाव थे, जो सत्य थे, वो मन में आने लगे, उदय होने लगा। कब आए, कब दर्शन हो, अब ये मन में आ गया, कब आए कब दर्शन हो, कब आए कब दर्शन हो। इस सोच विचार में पड़ी हुई श्री बाई जी को समाचार मिला कि गुरुदेव तो जमात के साथ इस गांव की ओर न आकर आगे के गांव में पहुंच गए, वहां चले। यह सुनते ही श्री कलाबाई जी को आवेश आ गया। आवेश आ गया। स्तनपान करते हुए शिशु को पालने में छोड़कर गुरु दर्शनार्थ दौड़ी, गुरु के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। 5 कोस की दौड़ लगाने पर श्री गुरुदेव के दर्शन, दौड़ती ही नहीं 5 कोस, क्या कितना होगा 15 किलोमीटर, 5 या 15 किलोमीटर। उनके चरण में प्रणाम कर, दर्शन सत्संग कर इन्हें परम संतोष हुआ। तब जाके उसको संतोष। तब तक रात हो गई। वहां से घर को वापस लौटना असंभव जानकर आप रात को वहीं रह गए, वहीं रह गए। रात को सहसा आपके मन में शिशु का स्मरण आया, बच्चे का याद आ गई। बच्चे को उसे क्षुधित अनुमान कर भूखा हो गया। अनुमान कर वात्सल्य बस स्तनों से दूध निकाल बहने लगे दोनों से। बच्चा भूखा हो जाता है, माँ का तो हो जाता है, बने रही। आपका हृदय व्याकुल हो। कुछ तंद्रा सी आने के बाद जब आप सचेत हुई तो कुछ निंद्रा सी आगे हुई तो अब से चट हुई। आपने देखा कि एक बालक साथ ही लेटा स्तनपान कर रहा। भगवान उठकर उजाले में देखकर पहचाना तो वो अपना ही पुत्र था। भगवान अपना वही पुत्र था जिसको छोड़ के, जिसे वो पालने में छोड़ आया। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के मन में श्री कलाबाई के प्रति अपार श्रद्धा एवं गुरु गोविंद की भक्ति में दृढ़ विश्वास उत्पन्न। ऐसो का सत्संग होता है तभी मन में दृढ़ होता है ना। ऐसे अब आई श्री जीवाबाई जी। जीवाबाई, श्री जीवाबाई जी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। अनन्य प्रेम के प्रभाव से सभी लोग आपको आदर की दृष्टि से देखते, बहुत प्रेम का भगवान कृष्ण, सब लोग आदर से देखते थे। संपर्क में आने वाली सभी नारियों को आप भगवान की भक्ति की शिक्षा दिया करते। जो उनके साथ आती थी या उनके पास आती थी, भगवान की भक्ति का शिक्षा देती। इससे नारी जगत में आप विशेष सम्माननीय थी, आदर भाव समान था। एक बार इनके पुत्र को शीतला निकली। लोगों ने शीतला देवी की मान्यता पूजा का आग्रह किया तो पतिदेव ने भी विशेष जोर दिया। उनके पतिदेव ने विशेष जोर दिया, पर आपने किसी की एक न मानी। अपने इष्ट देव श्याम सुंदर का ही स्मरण कर ले गए। पतिदेव ने क्रोधित होकर कहा कि कहना नहीं मान रही हो, यदि बालक मर गया तो तुझे भी मैं जीवित ही जला दूंगा।
पत्नी को बोला अगर बालक मर गया तो तुझे मैं जीवित जला दूंगा। श्री जीवा जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया क्योंकि उन्हें भगवान में अटूट विश्वास था कि भगवान तो है ही मेरे। देखिए वे जीवन मरण के मोह में नहीं थे। बालक की दशा बिगड़ती गई और अंत में उसका परिणाम। पति ने तरह तरह की खरी खोटी सुनाई। श्री जीवा जी ने बिना किसी विषाद के शमशान में जाकर चिता तैयार की और मृत बालक को गोद में लेकर चलने के लिए चिता पर बैठ गई। ऐसा करने से सभी लोगों ने और स्वयं पतिदेव ने भी मना किया। उनके पतिदेव ने भी मना किया, परंतु आपने पतिदेव के प्रथम वाक्य को सत्य करने का निश्चय करके जीवित ही जलना चाहा। क्योंकि उसने कहा था पति ने कि मैं तेरे को भी जला दूंगा अगर बच्चे। एक कुर्सी निकाल दो, एक निकाल दो। राम राम। ऐसी आपकी दृढ़ता को देखकर प्रभु प्रसन्न, भगवान प्रसन्न खुश हो हैं और गोद का बालक जीवित हो। यह देख सुनकर सभी को भगवत भक्ति की महिमा का ज्ञान। ना उसको मरने दिया ना उसको। सबने इसे प्राप्त करने की इच्छा की और जितने वहाँ लोग थे उनको भी मतलब इच्छा की अब हम भी भक्ति को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। संगत से बहुत कुछ होता है। अनन्य निष्ठ भक्त का योग क्षेम भगवान स्वयं वहन करते। तो कहते उसके सारे क्षेम कुशल को मैं ही उठाता, जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही स्वयं वहन करते हैं भगवान। यह सत्य हो गया, ये सत्य करके भगवान ने बोला। अब आया किसका? श्री जेवासी जी का। ये तो बहुत जेवासी श्री लाखा भक्त की धर्म पत्नी। आप सर्वदा अपने पति देव की रुचि के अनुसार ही संतों की खूब सेवा करते। जब श्री लाखा जी ने जगन्नाथ की यात्रा की उस समय आपने घर पर रहकर श्री लाखा जी से भी अच्छी संत सेवा की। इनके सद्भाव से एक दिन कई महान सिद्ध संतों ने दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा श्री लाखा जी को आज भगवान ने पालिके पर बैठाकर शीघ्र अपने पास बुलाया। संतों ने देख लिया भाई ध्यान से और उनकी औरत को बता दिया कि आज पालकी में बिठाकर जगन्नाथ जी ने अपने पास बुलाया। यह सुंदर समाचार जेवासी जी को सुनकर वे सब अंतर्धान हो गए। तो भगवान ने वही सुनाने आए। अब है श्री किक्की जी, है ना, वही है ना, श्री किक्की जी। आप जाड़ा मेरू की पुत्री एवं लाखा चारण की पत्नी थी। कितना पढ़ना संबत 1600 में अकाल पड़ने पर आपने पूर्वजों की संपत्ति में से खूब धन पाया। उनके थे पूर्वजों की धन भगवत कृपा से धन की विशेष वृद्धि हुई और वृद्धि हो गई, बढ़ गया। आपके भक्ति के प्रभाव को देखकर सभी लोग भक्ति निष्ठ हो गए। सभी लोग वहाँ के भक्ति निष्ठ हो गए भाई। इनके पुत्र श्री नर हरिदास जी चारण हुए। माता के प्रभाव से ये भी भक्त हुए। और कोई होगा ना, युग में कल्प कल्प की बात है ना, नाम तो कई होते हैं। हाँ, एक ही नाम के कई होते हैं, लेकिन आगे इनका चारण लगा हुआ है। प्रभाव से ये भी भक्त हुए और इन्होंने 20वीं संवत 1787 में अवतार चरित नामक ग्रंथ की रचना, भगवान के अवतार के ग्रंथ की रचना। अब कौन आई? श्री गंगाबाई जी। श्री गंगाबाई श्री गुरुदेव को ही गोविंद का स्वरूप दिया। विवाह के पूर्व ही इन्होंने गुरुदेव से दीक्षा लेकर भजन पाठ में अपना मन लगाया। समय पर पिता माता ने आपका विवाह से पहले ही लगा लिया था भगवान से, और समय आने पर माता पिता ने विवाह कर दिया। गौने के समय, गौना होने आया, गौने के समय इनके पति देव इन्हें लेने आए।
पतिदेव लेने आए, ये अपने गुरुदेव को प्रणाम करने गए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करने गए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करने गए। तब गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि तेरो पति 80 वर्ष तक जीवित एवं स्वस्थ रहे। ये आशीर्वाद। ये घर से विदा होकर अपने पति के साथ चले, विदा हो गई अपने पति के साथ चले। वन मार्ग में इन्हें ठग लिए। उन्होंने इनके पति को मारकर सब धन आभूषण छीन लिए। तब आपने अपने गुरुदेव का ध्यान करके प्रार्थना की, प्रभु आपका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कहा कि 80 वर्ष तक जीवित और स्वस्थ रहेंगे। आपका आशीर्वाद मिथ्या नहीं हो सकता, फिर यह सब कैसे होना। इनकी सच्ची गुरुवाक्य निष्ठा से प्रभु छठ नहीं कर, और उन्होंने इनके पति देव को जीवित कर दुष्टों को दंड दिया। इससे इनके पति भी परम भक्त हो गए और दंपति ने आजन्म भगवत आजन्म पूरे जीवन में। अब आ गया वही श्री हरि के समस्त भक्त, भगवान के समस्त भक्त। हाँ, भगवान ने दर्शन ही देता, प्रकट हो गए। नर वाहन वाहन बरिस जापू जेबल विदावत। भक्तों की हाँ, भगत की आई श्री हरि के समस्त पूरे भक्तों की आ गई, समस्त भक्त।